अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर के जरिए अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉगर का जो है मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा कि आपने किस तरह से एक अपना जो है एक लाइफ टाइम के लिए आपने एसेट्स बनाना है और किस तरह से आपने बिना पैसा लगाए ब्लॉगर के जरिए अर्निंग करनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी जो है वो चीजें बताऊंगा कि आपने किस तरह से थीम को इंस्टॉल करना है, किस तरह से ब्लॉगर का अकाउंट बनाना है, किस तरह से अपनी एक वेबसाइट जो है वो डेवलप करनी है, वो भी फ्री के अंदर। कोई डोमेन नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं है, कोई भी आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला। दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं या एज ए हाउस वाइफ है, अगर आप ब्लॉगर का ये काम सीख लेते हैं और इसको इसी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप एक लाइफ टाइम के लिए अपना जो है एक बिजनेस एसेट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ब्लॉगर की जितनी भी सीक्रेट्स बातें हैं वो सारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस नीच पर काम करना है, क्योंकि नीच जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ट्रैफिक को लाने के लिए। क्योंकि ट्रैफिक जितनी ज्यादा आती है तो आप उतनी ही ज्यादा अर्निंग करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आया कि मैं ब्लॉगर की साइट के जरिए कितनी अर्निंग करता हूं और किस मेथड से और कौन सी सीक्रेट्स बातें हैं जो जिन मेथड्स को मैं फॉलो करके अर्निंग करता हूं। तो ये आज की ये सारी बातें जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z जो है वो सिखाऊंगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको स्किप करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप वाकई ब्लॉगर के जरिए अर्निंग करना चाहते हैं तो आज का ये टाइम निकाल के आप ये मेरी वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे और उसी तरह से अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप यकीनन जो है वो डॉलर के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो बातों में वक्त जाया नहीं करते, चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि हम किस तरह से ब्लॉगर के जरिए 2024 के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉगर का जो मुकम्मल कोर्स है वो आज की इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। वीडियो आपने गौर से देखनी है और इसके किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। आज की ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर वाकई आप लोग कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ पैसे कमाएं तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए। अगर आप वीडियो को नहीं देख सकते, नहीं है टाइम, नहीं कमाने का दिलचस्पी, तो अभी लैपटॉप है या मोबाइल की स्क्रीन है, अभी बंद करें और वीडियो को छोड़ दें, यानी इसको स्किप कर दें। अगर आप वाकई अर्निंग करना चाहते हैं तो आज ये मेरी जो वीडियो है वो आप पूरी देखें। अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर पैसा लगाए अगर आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो वो आपने गौर से देखनी है। सबसे पहले मैंने आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा कि मेरी वेबसाइट जो है आप चेक कर लें। ये देखें, ये है जी BK ऑनलाइन शॉपिंग 21.blogspot.com। ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जी ब्लॉग स्पॉट की जो वेबसाइट होती है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं होती। आज की इस वीडियो के अंदर पहले मैं आपको गूगल एडसेंस का अप्रूव दिखाऊंगा, फिर आपको यहाँ पे जो मैं अर्निंग करता हूँ वो आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। हर चीज़ आज डिटेल के साथ डिस्कस होने वाली है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने वीडियो को गौर से देखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी blogspot.com, ये वाली जो मेरी वेबसाइट है ये है जी ई-कॉमर्स से रिलेटेड। यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट होता है वो सेल करता हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी नीच है वो आपने सिलेक्ट करनी है और किस नीच के अंदर जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। ये वाली मेरी जो वेबसाइट है वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है और ये गूगल एडसेंस से जी अप्रूव्ड है ये वाली वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको ऐड नजर आ रहे हैं जी गूगल के। यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि ब्लॉग स्पॉट की जो वेबसाइट होती है वो भी गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाती है। इस पर आपको कोई डोमेन नहीं लेनी, बगैर डोमेन, बगैर होस्टिंग के आप जो है अपनी वेबसाइट बनाकर आप गूगल एडसेंस से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी।
अब आ जाता हूं जी मैं अपने गूगल एडसेंस पर, ताकि आपको उसका भी प्रूफ दिखा दूं। अब ये आ गया जी मेरे पास गूगल एडसेंस, ठीक है जी। अब यहां पर आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं, किस वेबसाइट से अर्निंग है मेरी, जो मैंने वेबसाइट ये वाली दिखाई है, इस वेबसाइट से मुझे यहां पर अर्निंग होती है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि आप थोड़े से मोटिवेट हों, आपके जितने भी माइंड के अंदर जो कंसेप्ट होता है, या जितने भी यूट्यूबर्स कोई आपको कह रहे होते हैं जी ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये चीजें आपकी सारी की सारी ये सारी बातें जो है आपकी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये वाली मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए इसका यूआरएल आप चेक कर लें। अब मैं आपको गूगल एडसेंस पे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरी जो बैलेंस है इस टाइम तक, जो मुझे इस वेबसाइट ने, एक तो मैं ई कॉमर्स से की जो प्रोडक्ट है वो सेल करता हूँ, वहां से एक अर्निंग होती है, और सेकंड मुझे यह है कि यहाँ पर गूगल एडसेंस से भी मुझे अर्निंग आती है। यहाँ पर मैं कोई सीपीएम वर्क नहीं करता, कोई ऐसी चीज नहीं करता ताकि आप लोगों को जो है वो कोई डाउट हो या कोई ऐसी चीज हो, ठीक है जी। यहाँ पर देखें जी 1785 जो है मैंने यहाँ पर जी मैंने अर्निंग की है डॉलर की। अब यहाँ पे इस मंथ की अर्निंग देख लें, लास्ट मंथ की देख लें, उसके बाद यस्टरडे की देख लें, आज जो टुडे है आज की है, आप तारीख नोट कर लें, ठीक है जी। इस तारीख को जो मैंने अर्निंग की है ये $14 की है, ठीक है जी। अब मैं आपको ये वाली वेबसाइट दिखा देता हूँ कि आया कि ये वाली वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट की मैं आपको गूगल एडसेंस से की जो है वो तो नहीं दिखा रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं तो मैं आता हूँ जी इस साइट पर, ठीक है जी। मैं जैसे ही इस साइट पर क्लिक करूंगा तो इस साइट पर यहां पर देखें जी, यहां पर आपको ये वाली BK ऑनलाइन शॉपिंग 21.blogspot.com ये वाली वेबसाइट आपको नजर आ रही है। यहां पर देखें जी अथोराइज्ड है, रेडी है, यानी ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड वेबसाइट है, ठीक है जी। ये वाली वेबसाइट है, ठीक है जी। अब यहां पर ये बातें हो गई क्लियर। अब आते हैं जी हम अपना काम सीखते हैं। अब सीखना कैसे है ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले आप करना है जी blogger.com की आपने वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। तो ओपन जैसे ही करेंगे तो आपके सामने जो है वो ब्लॉगर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारे जो है वो ब्लॉगर के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे न्यू ब्लॉग पर, न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने टाइटल देना है, यानी आप अपनी वेबसाइट का जो है एक नेम जो है वो यहाँ पर रखेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक हेल्थ से रिलेटेड जो है आज मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे है जी योगा पोजेस के नाम से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने टाइटल देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे कर लेना है जी नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा जी डोमेन की का जो है वो नेम दे, तो आपने यहाँ पे जो है वो डोमेन का नेम दे देना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ जी योगा पोजेस, तो यहाँ पर योगा पोजेस को जब मैं चेक करता हूँ तो वो कहते हैं कि ये जो एड्रेस है इस टाइम जो है वो नॉट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे इस पे आगे पीछे जो है इसमें कोई चेंजिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जी योगा पोजेस जो है 76 जैसे मैंने लिखा, तो ये वाली जो ब्लॉग यानी ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तो अब आपका ब्लॉग जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इसमें थीम लगाने का तरीका कार भी देखेंगे। यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमने थीम जो है वो लगाना है। अब पहले मैं आपको व्यू ब्लॉग करके दिखाता हूँ कि हमारी जो ब्लॉगर का जो अकाउंट है या ब्लॉगर की जो वेबसाइट है वो किस तरह से नजर आ रही है, ठीक है जी। अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो ये वाली सेटिंग। अब यहाँ पर हम एक प्रीमियम जो है वो थीम लगाते हैं, ठीक है जी। इस जो थीम मैं लगा के दे रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। बेशक आप अपनी वेबसाइट जो भी बनाएंगे ब्लॉगर की आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये एक प्रीमियम थीम है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, लेआउट के नीचे आ जाता है जी थीम, तो आपने सिंपल यहाँ पर करेंगे जी क्लिक। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन। तो आपने इस ये जो डॉट नजर आ रहा है तो आपने इस पर करना है जी क्लिक। अब यहाँ पर आपको बैकअप है, यहाँ पर आ रहा है जी रिस्टोर, इसके बाद है जी एडिट HTML। तो आपने सिंपल यहाँ पे रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा जी आप जो है अपनी जो थीम है वो यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है जी। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, थीम जो है अब यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जी जो थीम रखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर जी ये वाला थीम है, ठीक है जी। तो डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर जी ये वाला थीम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है जी रिस्टोरिंग थीम, यानी आपका जो थीम है वो रिस्टोर हो रहा है। अब रिस्टोरेड थीम तो यहाँ पर आ रहा है जी थीम जो प्रीव्यू इज करंटली जो है अनअवेलेबल। ये कोई एरर नहीं है तो परेशान नहीं होना। अब आपका थीम जो है वो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं जी व्यू ब्लॉग में चेक करके देखते हैं, यानी इसको आप रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब आपका थीम जो है वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी एक आ रहा है जी लोगो पोजेस, यहाँ पर हम जो है कोई लोगो भी लगा सकते हैं।
इसी तरह से हमारे पास ये होम आ रहा है, अबाउट है, कंटेक्ट ऐसा है, ये देखें ये सारे जो है वो फीचर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसके साथ हम इसके जो है मजीद जो है वो कस्टमाइजेशन करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर देखें नेचर है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, यानी आप हर तरह का जो है वो आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करेंगे उनके ऊपर एड्स होंगे, या गूगल एडसेंस जो है उसके ऊपर जब मोनेटाइज होगा तो आपको उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग होने वाली है। अब हमने यहाँ पर जो है वो पहले पेजेस जो है वो बना लेने हैं। पहले हमने एक अबाउट का पेज बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट का बनाना है, उसके बाद एक आता है जी प्राइवेसी पॉलिसी। ये जो 3 पेजेस होते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके गूगल सर्च कंसोल के लिए, और गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए 3 पेजेस का होना लाजमी होता है। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि एक होता है अबाउट का, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट का, एक होता है जी प्राइवेसी पॉलिसी का। यहाँ पर मैं तीनों पेजेस जो है पहले आपको क्रिएट करने का तरीकाकार बताऊँगा, और इसको किस तरह से लिखना है इसका भी आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं, और ये सारी चीज़ें जब आप गूगल एडसेंस के लिए जब ये इस ब्लॉगर की वेबसाइट को आप जो है वो भेजेंगे, सेंड करेंगे गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड के लिए, तो ये वाली चीज़ें जो है वो बड़ी जो है इंपॉर्टेंट होती हैं गूगल एडसेंस से अप्रूवल के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अब इस पर पेजेस क्रिएट करने, एक अबाउट है, दूसरा है जी कॉन्टैक्ट। आपने यहाँ पर वापस जाने जी इस थीम में, और थीम में आपको एक पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है जी। आपने सिंपल इस पेजेस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने फिर न्यू पेजेस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे न्यू पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप एक नाम देंगे जी, जैसे अबाउट अस का। ठीक है जी। मैं यहां पे नाम डाल देता हूं अबाउट अस। ठीक है जी। अबाउट अस आ गया। उसके बाद यहां पर क्या करते हैं जी, अब इसको मैं पब्लिश नहीं करता। अब अबाउट अस को आपने किस तरह से लिखना है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं जी, यहां पर हम एक चैट जीपीटी की वेबसाइट जो है ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम चैट जीपीटी से जो है वो अपना एक अबाउट अस का जो पेज है वो यहाँ पे राइट करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। अब चैट जीपीटी का अकाउंट अगर नहीं बनाना आता तो मेरे पास जो है वो एक वीडियो पड़ी हुई है जो मैंने बनाई है चैट जीपीटी से रिलेटेड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके चैट जीपीटी का अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब एक कमांड देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी दिस इज़ माई वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जी एक कमांड जो है वो फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जी लिख दिया जी दिस इज़ माई वेबसाइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, अपनी उसी जो है वो ब्लॉगर का जो अकाउंट है इसका लिंक जो है मैं यहाँ से उठाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। चैट जीपीटी के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये वाली वेबसाइट आ गई। इसके बाद आपने ये वाला डालना है। उसके बाद आपने लिखना है जी प्लीज़ राइट अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज। यहाँ पर मैंने लिख दी जी कमांड जी प्लीज़ राइट अबाउट अस पेज। तो मैंने इसके बाद सिंपल इसको कर देना जी यहाँ पर इंटर। तो यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी जो है वो अबाउट अस से रिलेटेड जो है वो पेज लिखना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो आप सिंपल जैसे ही ये लिखा जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से करेंगे जी कॉपी। यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे अबाउट अस का पेज जो है वो लिख के दे दिया, तो आप यहाँ पे सिंपल इसको कर लेंगे जी यहाँ तक कॉपी। ठीक है जी। कॉपी करने के बाद आप आएंगे जी वापस उसी अपने ब्लॉगर पर, और ब्लॉगर पर आके आपने यहाँ पर आके कर देना जी इसको पेस्ट। ठीक है जी। अब ये वाला पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने के बाद आप इसकी थोड़ी सी अगर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो आप करना चाहें तो ये इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, और ये लार्ज करने के लिए मैं इसको पहले सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा जी थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। लार्ज करने के बाद आपने इस पे जो है वो टाइम्स पर क्लिक कर देना है। अब ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग हो गई। ठीक है जी। उसके बाद ये अबाउट अस का पेज आ गया। उसके बाद आपने इसको कर देना जी सिंपल पब्लिश कर देना है। ठीक है जी। अब सिंपल यहाँ पर हो गया जी पब्लिश। अब हम आते हैं जी वापस अपने इसी जो योगा प्रोसेस की वेबसाइट है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब जैसे ही मैंने इस अबाउट अस पर क्लिक किया है, तो अबाउट अस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो मेरे वाला पेज है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी उसका जो लिंक है वो भी यहाँ पर लगाया ही नहीं है। ठीक है जी। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस पेज पर क्लिक करना है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, इस प्रीव्यू वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने इसका जो लिंक है यहाँ पर उठा लेना है। ठीक है। ये वाला लिंक आपने इसको उठाना है, और उठाने के बाद आपने जाना है जी इस ब्लॉगर पर वापस जाना है आपने। अब इस लिंक को यहाँ पर कॉपी करने के बाद हम आते हैं जी वापस यहाँ पर, और अब आपने यहाँ पर पेजेस के नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जी लेआउट का, तो आपने सिंपल यहाँ पर लेआउट पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पेजेस है वो कहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पेजेस जो है वो ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो पेजेस जो है वो कहाँ पे पड़े। ये आ गया जी मेन मेन्यू। तो आपने सिंपल यहाँ पे इस मेन मेन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर अबाउट अस का जो है वो पड़ा हुआ है पेज या नहीं।
अब यहाँ पर जो है वो टॉप नेविगेशन ये ऊपर जो नजर आ रही है, तो आपने इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अबाउट का पेज नजर आ रहा है। ठीक है जी, आपने सिंपल इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले तो आपने इसको अबाउट अस कर लेना है। ठीक है जी, अबाउट अस करने के बाद यहाँ पर आपको एक जो लिंक है वो ये नजर आ रहा है, तो आपने सिंपल इस लिंक को यहाँ पे कर देना है जी खत्म। ठीक है जी, ये खत्म करने के बाद अब आपने इस जगह पर जो लिंक आपने यहाँ से कॉपी किया था, तो आपने ये लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपल ये पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने इसको कर लेना है जी सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तो अब ये आपने यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है जी, अब सेव करेंगे तो अब आपने क्या करना है जी, इस योगा की जो वेबसाइट है आपने इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब जैसे ही मैं अबाउट अस पर क्लिक करता हूँ तो अब जो मैंने जो लिखा था ये सारा वही हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है जी, इस अबाउट अस के अंदर अब हमारे पास जो है वो अबाउट अस का जो पेज है वो यहाँ पर बन के आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर बनाना है। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हम क्या करते हैं जी, चैट जीपीटी के पास जाते हैं और चैट जीपीटी के पास भी जाके हम यहाँ पर एक कमांड देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो चैट जीपीटी है उसको एक कमांड दे दी है जी, प्लीज राइट कॉन्टैक्ट अस पेज HTML कोड। तो आपने सिंपल इसको क्या कर देना जी, यहाँ पर कर देना जी इंटर। तो अब हमारे पास जो है एक कोड जो है वो राइट करके दे रहा है जी चैट जीपीटी। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस कोड को यहाँ से कर लेना जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास जो है मुकम्मल कोड जो है वो लिखा हुआ आ चुका है, तो मैं यहाँ से इस कोड को कर लेता हूँ जी यहाँ से कॉपी। ये यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं ऐसे सिलेक्ट करके भी, अगर यहाँ से ना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप आ जाते हैं जी वापस यहाँ पर योगा प्रोसेस के अंदर, यहाँ पर आप वापस जाते हैं जी ब्लॉगर पर। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, एक न्यू पेज जो है वो बनाना है। यहाँ पर इस पेजेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप न्यू पेजेस पर क्लिक करेंगे और न्यू पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बनाएंगे जी कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज बना देता हूँ। अब यहाँ पर आपने कोड यहाँ पर पेस्ट नहीं करना, आपने सिंपल जो है इसको HTML व्यू के अंदर करना है, यानी कंपोज व्यू के अंदर नहीं करना, HTML व्यू के अंदर आपने इसको क्लिक कर देना है। ये जो पहले वाला कोड है इसको आपने यहाँ पे खत्म कर देना है। अब यहाँ पर ये कोड जो आपने वहां से कॉपी किया था आपने उसको कर देना है जी सिंपल पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या कर देना है जी, कंपोज व्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब इसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे जी पब्लिश। अब जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो अब मेरा जो पेज है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अबाउट अस का पेज भी बन गया, उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट अस का पेज भी यहाँ पे हमारे पास बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ जी अब इस वेबसाइट को। ठीक है जी, अब ये आ गया होम अबाउट अस है, उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अब जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करता हूं तो ये वाला कोड आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे ये हो गई है, ये जो कॉन्टैक्ट अस है ये हमारे पास जो इस थीम का बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, जो हमने डिजाइनिंग की है उसकी अभी हमने यहाँ पर सेटिंग करनी है। ठीक है, आपने वापस जाना है उस लेआउट के ऊपर और लेआउट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने करना है जी, ये टॉप नेविगेशन पर क्लिक करेंगे। टॉप नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो कॉन्टैक्ट अस है, ये पेंसिल का आइकन, तो आपने सिंपल यहाँ पर इसको कर देना है जी कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, ये वाला खत्म कर देना है। उसके बाद आपने ये करना है जी, इसको यहाँ पे ये वाला लिंक खत्म कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम वापस जो है इन पेजेस के अंदर, ये वाला जो है मैं आप यहाँ पे इसको बल्कि कैंसिल कर देता हूँ। अब आ जाते हैं जी इस पेजेस पर। अब ये जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है आपने इसके व्यू पर करना है जी क्लिक। अब जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पेजेस जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है कॉन्टैक्ट अस का, वो ये वाला पेज है। ठीक है जी, आपने इसके लिंक को यहाँ से कर लेना है जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वापस यहाँ पर और इस लेआउट के ऊपर। ठीक है जी, लेआउट में जाना है और लेआउट में टॉप जो नेविगेशन है आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर आना है, आपने इस पेंसिल पर क्लिक करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या करना है जी, कॉन्टैक्ट अस पर आपने ये जी कॉन्टैक्ट अस आपने यहाँ पे लिख देना है और जो नीचे लिंक नजर आ रहा है आपने सिंपल इस लिंक को यहाँ पर खत्म कर देना है और जो लिंक आपने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल सेव करना है, सेव करने के बाद आपने फिर सेव कर देना है। अब ये लिंक आपका जो है ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं जी, अब योगा पॉजेस की वेबसाइट पर जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है जी, अब जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो अब हम यहाँ पर जी मैं इसको थोड़ा सा और जो है रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि जो है आपको जो है वो क्लियर चीज जो है वो समझ आ सके। ठीक है जी, तो या हम इस तरह से करते हैं, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। अब एक न्यू जो ब्लॉग है वो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट अस है, यहाँ पर है जी कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पर आपने क्लिक किया तो अब आपका जो पेज हमने चैट जीपीटी से बनाया था वो भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है एक अबाउट अस का जो हमने वो पेज बनाया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, ये दोनों पेजेस जो है हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। आपने इसी तरह से जो है वो चैट जीपीटी से पेजेस जो है वो लिखवा लेने हैं। ठीक है जी, अब
आप यहाँ पे इनको तरतीब भी दे सकते हैं, जैसे यानी अबाउट अस है, यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस इधर आए तो वो भी आप कर सकते हैं। आप आएंगे जी वापस ब्लॉगर लेआउट के ऊपर, और ब्लॉगर लेआउट के ऊपर आने के बाद आपने फिर वही टॉप नेविगेशन पर करना है जी क्लिक। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास जी अबाउट अस है, तो आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको जी अप करना है तो ये देखें ये ऊपर चला गया, इसके बाद ये आ गया जी अबाउट अस। तो अगर मैं इसको होम को खत्म करना चाहूँ तो मैं इसको डेल करूंगा तो ये होम खत्म हो जाएगा। अब ये कॉन्टैक्ट अस है, आप इसको पेज को ऊपर नीचे भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अबाउट अस कर दिया, अब मैं इसको कॉन्टैक्ट अस पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको जी अब कॉन्टैक्ट अस कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ बाकी आपने खुद करनी है, क्योंकि एक एक चीज़ अगर मैं बारीकी के साथ करता जाऊँगा तो फिर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी, 2 घंटे में पहुँच जाएगी, तो आप फिर बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको ब्लॉगर लेआउट के ऊपर जाते हैं और व्यू ब्लॉग करके देखते हैं। और व्यू ब्लॉग जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस पहले आ गया, अब अबाउट अस आ गया। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया आपको। अभी इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये योगा पोसेस नजर आ रहा है तो मैं इसको जी यहाँ पे क्या करता हूँ, जिसको रिफ्रेश, तो यहाँ पर हम एक लोगो सेट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर अब आ जाते हैं जी सोशल आइकॉन्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सोशल आइकॉन्स को भी यहाँ पे तरतीब दे देते हैं। तो सोशल आइकॉन्स को आप किस तरह से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉगर लेआउट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सोशल टॉप नजर आ रहा है, तो आप इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेसबुक है, तो आप यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे। अगर आप ट्विटर आपके पास बना हुआ है तो आप ये उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी, ट्विटर का बना हुआ है, अगर ट्विटर आपके पास नहीं है तो आप इसको यहाँ पे खत्म भी कर सकते हैं। पिंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आप फिर इसको सेव कर देंगे जी। सेव करने के बाद यहाँ पर आपने फिर इस वेबसाइट को कर लेना जी रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अब आपका जो पेज है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, यानी फेसबुक पेज, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो है वो फेसबुक पेज का लिंक लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का, जो भी आप यहाँ पे लिंक लगाना चाहें वो आप यहाँ पर ईजिली जो है वो लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसके थोड़े से फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो फिर वापस आते हैं जी इस ब्लॉगर लेआउट के ऊपर। तो यहाँ पर जी जो मेन मेन्यू है ये वाला आ गया, HTML पोस्ट हो गई। उसके बाद है जी फीचर पोस्ट। यहाँ पर अब फीचर पोस्ट आपको कहाँ पे नजर है, जैसे ये बिजनेस नजर आ रहा है, फूड नजर आ रहा है, फैशन है हमारे पास। उसके बाद है जी रिसेंट पोस्ट है, उसके बाद है जी नेचर है। ठीक है जी, स्पोर्ट्स है, उसके बाद है जी म्यूजिक। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। बिजनेस है, फूड्स है, अगर आप इनको अप डाउन करना चाहते हैं यानी बिजनेस को नीचे करना चाहते हैं तो फूड को ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसी को इसी तरह से पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी अगर आप इसको यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, इस एडसेंस को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। उसके बाद एट्रीब्यूशंस का नजर आ रहा है तो आपने इसको भी यहाँ पे जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद अगर लेबल आप खत्म करना चाहते हैं तो लेबल खत्म कर सकते हैं। उसके बाद पेजेस है, अबाउट अस है, ब्लॉग पोस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से हमारे पास है जी फीचर 2 पोस्ट के अंदर है जी नेचर है, अगर आप इसको भी अप डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद है जी सेक्शन है, सेक्शन सेंटर है, उसके बाद है जी सेक्शन राइट है, तो ये भी आप यहाँ पे इनको भी रिमूव इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको जो है मैं वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है वो लोगो लगा सकते हैं। अब ये मेन मेनू क्या चीज़ होती है ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है मेन मेन्यू नजर आ जाएगा। जैसे होम है, फीचर है, मल्टी ड्रॉप डाउन है, ये वाली। अब ये वाली कहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाले अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर किसी को आप यहाँ पे उड़ाना चाहते हैं जैसे ये वाला, ये आप क्लिक करेंगे तो ये अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ जी। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको पोस्ट लिखने का तरीकाकार बताता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से अपना जो है वो आर्टिकल यहाँ पे राइट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आएंगे जी आप ब्लॉगर के इस लेआउट के ऊपर। ठीक है जी, ब्लॉगर के लेआउट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है तो बल्कि इसको यहाँ पे, हाँ जी, मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पर आपने देना है जी टाइटल। अब यहाँ पे जी हमने जो हेल्थ से रिलेटेड जो है हमने किस तरह से जो है वो निकालना है तो वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आप ChatGPT से किस तरह से रहेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर जी टाइप कर देता हूँ कि मुझे जी 10 जो है वो ब्यूटीफुल जो है वो योगा पोसेस जो है उसके बारे में बताओ। ठीक है जी, डिटेल के साथ। तो 10 ब्यूटीफुल योगा पोसेस। ठीक है जी,
तो मैंने यहाँ पर जी दे दिया जी 10 ब्यूटीफुल योगा पॉजेस। तो मैंने यहाँ पर कर दिया जी इंटर। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो मुझे जी यहाँ पर जी अपना जो है वो ChatGPT ने उसके ऊपर जो है एक आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जी इसने मुझे मेन जो है वो टॉपिक्स अभी बता दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो लिखता हूँ, अगर मैं इसको 10 जो है वो ब्यूटीफुल योगा पॉजेस आर्टिकल जो है वो डिटेल के साथ मैं यहाँ पे ChatGPT को कहता हूँ कि मुझे जो है वो डिटेल जो है वो आर्टिकल लिख के दो। यहाँ पर जी मैंने लिख दिया जी डिटेल आर्टिकल मैंने यहाँ पे बोल दिया। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जी उसने जी है डिटेल से जो है वो आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितना ये लिख लेगा उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि सर जो ChatGPT से आर्टिकल हम लिखते हैं इसके ऊपर सारा जो है वो प्लेजरिज्म आ जाता है, तो वो गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका भी मैंने यहाँ पर हल निकाला हुआ है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे न्यू टैब जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आप यहाँ पे लिखते हैं जी यहाँ पे मैं आपको गूगल के ऊपर एक साइट बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पर वही उसी साइट पर जाना है। गूगल में आके आपने यहाँ पे जी प्लेगरिज्म लिखना है। तो यहाँ पर आप ये वाली जो वेबसाइट है, ये वाली आपने इसी वेबसाइट को ये वाली वेबसाइट पे ओपन कर सकते हैं। ये जो नीचे नजर आ रही है तो आपने इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है जी। अब जितना भी आर्टिकल्स होगा आपने उस आर्टिकल्स को यहाँ पर लेके आपने यहाँ पर जो है इसको ह्यूमन जो है बना लेना है। तो आप ये वाली वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। एक और जो जबरदस्त सी वेबसाइट है जहाँ पर मैं खुद भी करता हूँ, उसका नाम है जी क्विल्ट बोल्ट। ठीक है जी, क्विल्ट बोल्ट। ठीक है जी, ये वाली वेबसाइट भी जबरदस्त है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्विल्ट बोल्ट पर क्लिक कर देना है और ये जो पहले वाली वेबसाइट नजर आ रही है तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर पैराफ्रेजिंग करनी है। तो यहाँ पर जी आपने जो ChatGPT से आर्टिकल यहाँ पे राइट करवाया है तो यहाँ पर आप सिंपल क्या कर लेंगे जी, इसी को यहाँ पे कर लेना है जी कॉपी आपने। ठीक है जी। 10 ब्यूटीफुल योगा पॉसेस है तो आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ तक जो है इसको कर लेना है जी इस क्विल्ट बोर्ड के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। तो आप पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, इसकी पैराफ्रेजिंग कर लेंगे। ठीक है जी। आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो अब आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पैराफ्रेज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। अब ये सारा का सारा ये जो है वो क्विल्ट बोर्ड जो है इसको ह्यूमन टच दे देगा। अब आपका जो है वो कोई ऐसा मसला भी यहाँ पर नहीं होने वाला। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने वापस आना है जी अपनी इसी पोस्ट के अंदर। ठीक है जी। इस पोस्ट के अंदर आना है तो यहाँ पर आके आपने इसको कर देना है जी पेस्ट। ठीक है जी। ये वाला पेस्ट है। तो अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप पैराग्राफ है, पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है अब मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो पैराफ्रेजिंग कर ली है इसकी। ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप इसको जो है इस टाइम्स पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा जो है वो नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हमने देना है जी टाइटल। तो टाइटल हमने क्या दिया था, यहाँ पे जी हमने ChatGPT पर जाते हैं तो हमने यहाँ पर एक टाइटल जो है वो यहाँ पर बनाया था इसका जी, ये वाला टाइटल था, ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला टाइटल, तो आप ये वाला टाइटल यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है जी वापस। तो ये इस टाइटल पर आपने करना है जी क्लिक और क्लिक करने के बाद अब आपकी पोस्ट जो है यहाँ पर रेडी है। आप अगर इसको थोड़ा बहुत जो है वो तरतीब देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप तरतीब दे सकते हैं। ठीक है। जिसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं। तो अगर एक एक चीज़ यहाँ पर बताने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है जी। अगर मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ तो मेरी पोस्ट जो है वो प्रीव्यू के अंदर किस तरह से नजर आ रही है, तो वो अब यहाँ पे मैं आपको इस पे जरा चेक करवा सकता हूँ। यहाँ पर देखें जी एक जबरदस्त सा एक आर्टिकल जो है वो मैंने बना के यहाँ पे राइट कर दिया है। तो सिंपल अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने इस पोस्ट को कर देना है जी पब्लिश। ठीक है जी। और यहाँ पर आपने सिंपल इस पोस्ट को यहाँ पर पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद अब हम जाते हैं जी अपनी उसी योगा प्रोसेस के अंदर जो वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ जी, व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देता हूँ और व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वो एक आर्टिकल जो है जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी। जैसे ही मैं इस आर्टिकल को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपने इसी तरह से 1 बाय 1 जो है वो पोस्ट डालती जानी है, आर्टिकल जो है वो आपने लिखते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा आर्टिकल आप यहाँ पे लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 10 से 12 आर्टिकल भी लिखते हैं तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाती है और आपकी वेबसाइट जो है वो आपको अर्निंग देना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हमने पोस्ट जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पर हम एक पिक्चर जो है वो लगाएंगे। तो क्योंकि पिक्चर जब लगी होती है तो आर्टिकल के अंदर तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे जी आप गूगल के ऊपर। ठीक है जी। गूगल के ऊपर आपने जाके 1-2 पिक्चर जो है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है।
अगर आप गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते तो अगर आप कैनवा के ऊपर करना चाहते हैं तो आप कैनवा के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं कैनवा के ऊपर भी जो है वो पिक्चर लेता हूँ और गूगल के ऊपर से भी मैं पिक्चर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी 10, जैसे हमारा टॉपिक है जी 10 योगा पोजेस, तो यहाँ पर जी मैंने वही पोजीशन जो है वो डाल दी 10 योगा पोसेस। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आप जाएंगे जी इस इमेज के ऊपर। तो इमेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, ये अच्छा है, अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, डाउनलोड कर लेता हूँ ये वाली इमेज। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो डाउनलोड कर ली ये वाली इमेज। तो मैं यहाँ पे इस पिक्चर को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं जी हम यहाँ पर जी वापस अपने उसी आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर ये अब मैं आपको पिक्चर लगाने का तरीकाकार बता देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास है जी ये वाली पोस्ट। ठीक है जी, मैं इस पोस्ट को कर लेता हूँ जी ओपन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, स्टार्ट के ऊपर ही पिक्चर लगाते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे इंटर करके नीचे कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपको एक इंसर्ट इमेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने सिंपल यहाँ पर करना है जी क्लिक, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कंप्यूटर की गैलरी के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद जी आपने यहाँ पर चूज़ फाइल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप इमेज पर क्लिक कर लेंगे। तो ये जो इमेज जो है वो हमने यहाँ पर डाउनलोड की है, तो वो इमेज मैं यहाँ पर से जो है वो सिलेक्ट कर लेता। अब मैंने इमेज जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आ गया हूँ जी, ये हमारी इमेज आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इमेज हमारे पास आ गई। तो आप इस इमेज को यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आप इसके साइज को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको अगर यहाँ तक मूव करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया जी अपडेट। अपडेट जैसे ही करेंगे तो अब हम जाएंगे जी अपनी इस योगा की वेबसाइट पर। तो अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो हमें किस तरह से नजर आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी वेबसाइट जो है हम देखते हैं जी ये वाली आर्टिकल थी, ये देखें किस तरह से हमें नजर आ रहा है। जबरदस्त एक आर्टिकल बन गया। ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट के ऊपर पिक्चर आ जाएगी और नीचे जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये वाला क्लियर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो हमें फीचर नज़र आ रहे हैं ये वाले, हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने वापस जाना है जी। अब मैं ये वाली पोस्ट जो है मेरी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, वापस जाना है जी इस लेआउट के ऊपर। ठीक है जी, इस लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको टॉप जो नेविगेशन है आपको नज़र आ रही है। तो ये वाला भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको ये वाली चीज़ें भी क्लियर है। देखें जी, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस का जो है फंक्शन ऊपर ना हो नीचे हो, तो आप इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं और इसको करते हैं जी सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ये, तो यहाँ पर देखें ये खत्म हो गया। अभी भी ये पट्टी हमें नजर आ रही है क्योंकि हमारे पास जो है फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम का जो है यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको भी खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो और इसको भी आप कर देंगे जी ऑफ। तो जैसे ही ऑफ करेंगे तो अब आपके सामने इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला भी आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपने आना जी, यहाँ पर होम है, इसके बाद है जी ये फीचर्स है, हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हेडर लोगो है, लोगो को हम बाद में डिज़ाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी मेन मेन्यू। ठीक है जी, मेन मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फीचर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर आपने इसका जो नाम है वो रख देना है जी योगा पोजेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने योगा पोजेस मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पर आप योगा पोजेस का लिंक भी दे देंगे। मैं इसको अभी लिंक नहीं देता तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको भी यहाँ पर आपने बिजनेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको बिजनेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जी बिजनेस कर लिया तो मैंने यहाँ पर आपने उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से आप और डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे करते जाएंगे। किस तरह से करेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख लेंगे, बिजनेस है, फूड है, फैशन है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये फूड का यहाँ से कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब आ जाते हूँ जी यहाँ पर ये ब्लॉगर लेआउट। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसको यहाँ पर मैं ये वाला डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे है ये फैशन है, मैं इसको थोड़ा सा ये फैशन वाला जो है ये कॉपी कर लेता हूँ। एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पर फैशन है तो आपने जाना है जी इस पे ब्लॉगर लेआउट पे, और यहाँ पर जी बिजनेस है तो यहाँ पर आपने इसको क्या कर लेना है जी, फैशन पर क्लिक कर देना है। ये वाला फैशन, तो यहाँ पर सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद आपने इसको सिंपल ये वाला सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपने इसको क्या कर देना है जी, रिफ्रेश
कर देना है। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके सामने देखिए योगा प्रोसेस हो गया, बिजनेस है, फैशन है, फूड है, ठीक है जी। अगर ये जो है मेगा मेन्यू है, अगर आप इसको भी खत्म करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से जो नीचे ऑप्शन नजर आ रहे हैं तो आप उसको सिंपल जो है यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। इनको खत्म करने के लिए वैसे मैं जो मेन मेन्यू है उसकी लिंक लिस्ट में गया हूँ, तो यहाँ पर योगा है, फूड है, उसके बाद शॉर्ट कोड नजर है, मैं इसको यहाँ पे डेल कर देता हूँ। साइट मैप है, हम इसका बनाएंगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास वेब डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, तो ये भी खत्म कर देता हूँ, ये भी खत्म कर देता हूँ। इसी तरह से ये जो 4-5 जो मेन्यू है मैंने बनाए हैं तो इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। अगर आप इनमें से किसी को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है ये वाला क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब हम आते हैं जी, हम इसको करते हैं जी रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे सामने जो है ये वाली बन गए, ठीक है जी। इसी तरह से आप 4-5 और बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको आर्टिकल लिखने का भी तरीका बता दिया कि आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप इसके होम के ऊपर करते हैं जी क्लिक तो अब आपके सामने जो पोस्ट है वो इसी तरह से नजर आएगी, ठीक है जी। अगर आप बिजनेस के अंदर डालेंगे तो बिजनेस के अंदर जाएगी, ये देखिए ये वाला हो गया, ये कैटेगरी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे काफी सारे जो है वो आर्टिकल लिख लेने। मेरे पास जो है अब आर्टिकल अगर मैं लिखने बैठूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। मैं इसी तरह से करता हूँ कि उस पोस्ट को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डुप्लीकेट की दुआ। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, जो पोस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया मैं अब उस पोस्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, डुप्लीकेट किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे तरीकाकार बता देता हूँ कि आप ये जितनी भी पोस्ट है आप उनको डुप्लीकेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। अब सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे इस व्यू पर मैं करता हूँ जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद यही वाला जो आर्टिकल है यही मैं उठा लेता हूँ, इसकी एक न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ताकि जो है हमारे पास 3-4 पोस्टें हो जाएं और आप जो है थोड़ा सा ये जो ब्लॉगर है वो हमें ज़्यादा अच्छा नजर आए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं। न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर देना जी, वो ये जो है वो टाइटल डाल देना है। और टाइटल डालने के बाद तो यहाँ पर जो नीचे हमें नज़र आ रहा है तो मैं इसको सिंपल सारे को यहाँ पे कर लेता हूँ जी कॉपी। ये सारे को मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद सॉरी यहाँ पर जी मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ तक ये आपने इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने आना जी वापस यहाँ पे, और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने करना है जी सिंपल यहाँ पे कर देना है जी कंफर्म। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पर भी हम एक पिक्चर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम सिंपल क्या करते हैं जी, कोई और पिक्चर यहाँ पे जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने ये वाली पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने कर लेना है जी सेव इमेज। सेव इमेज करने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लिया। अब हम जाते हैं जी वापस उसी पोस्ट एडिट के ऊपर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम एक और जो है वो इमेज यहाँ पे राइट कर देते हैं। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जो है ये बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि काम करना किस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे अपलोड करेंगे जी फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, चूज़ फाइल बनानी है, और यहाँ पे चूज़ फाइल में जाने के बाद आपने की जो वो पोस्ट जो है, आपने जो पिक्चर जो है वो डाउनलोड की थी वो ये जहाँ पे पड़ी है, तो आपने इसको यहाँ पे सिंपल अपलोड कर। मैंने इमेज जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी इमेज आ जाएगी। तो थोड़ा सा आप इमेज के जो साइज़ है इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना जी अपडेट। अपडेट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट जो है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हमारी पोस्ट जो है हमारे वेबसाइट पर जो है वो किस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो अगर हम इसके होम सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास जो है वो 2 पोस्ट जो है यहाँ पर बन के आ चुके हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा पोस्ट लिखते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है ये अट्रैक्टिव आपका जो थीम है वो बनता जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको जितना भी मैं ये डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ ये आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ रही है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका डिटेल के साथ जो है वहां पे भी आपको गाइड कर दूं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो बनाने के बाद आपने फिर क्या करना है जी, एक गूगल सर्च कंसोल बना लेना। अब गूगल सर्च कंसोल होता क्या उसके बारे में बता देता हूँ। गूगल जो सर्च कंसोल होता है कि उसके ऊपर आपकी जो पोस्ट होती हैं वो इंडेक्स होती है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो आपकी जो है वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर यानी गूगल के सर्च में जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो गूगल सर्च कंसोल आपने लाजमी बनाना है अगर आपने जो है वो एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आप जो है अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपने गूगल सर्च कंसोल लाजमी बनाना है।
अब गूगल सर्च कंसोल बनता कैसे है, तो आपने यहाँ पे करना है जी न्यू टैब में ओपन करना है, उसी जीमेल से करना है जिस जीमेल पर आपने ब्लॉगर का अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, गूगल सर्च कंसोल लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं गूगल सर्च कंसोल, तो ये वाली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, ये ऊपर वाली। तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने दो आ जाएगी, तो एक डोमेन आ जाएगी, एक यूआरएल प्रीफिक्स आ जाएगी। तो आपने इस डोमेन वाले को नहीं छेड़ना, आपने यूआरएल प्रीफिक्स वाले को छेड़ना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपना ये वाला जो लिंक है, अपनी आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, यानी आपके ब्लॉगर की जो वेबसाइट है उसकी जो डोमेन का लिंक है, आपने इसको करना है जी कॉपी करने के बाद आपने यूआरएल प्रीफिक्स पर क्लिक कर दे, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल करेंगे जी कंटिन्यू। तो अब आपकी जो चेकिंग वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है जी ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। तो यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने गूगल सर्च कंसोल की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ओवरव्यू है, यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यानी आपकी वेबसाइट की जो कारकर्दगी है उसके बारे में आपको ये बताएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यूआरएल इंस्पेक्शन, यानी आपके जितने भी यूआरएल हैं ये उसकी जो है वो इंस्पेक्शन करेगा कि आपके यूआरएल जो है या जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं क्या वो पेजेस सारे के सारे ठीक हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आपने ये यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी मैं दो जो पोस्ट मैंने बनाई हैं तो मैं यहाँ पे उन्हीं को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जी मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। सो ये मैंने अपडेट नहीं किया था तो इसको मैं वापस ले आता हूँ। और यहाँ पर आपने करना है जी व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर है जी मेरे पास है जी 10 जो ब्यूटीफुल इमेज योगा पॉजेज हैं। तो मैं इसका जो लिंक है ये वाला ऊपर वाला लिंक, ठीक है जी, आपने हर आर्टिकल का हर जो पोस्ट है उसका जो लिंक आपने उठाना है। उठाने के बाद आपने आना जी गूगल सर्च कंसोल के इंस्पेक्ट के अंदर, तो आपने यहाँ पे आके कर देना है जी पेस्ट। तो आपने इसको सिंपल करना है जी इंटर। तो यहाँ पर ये देखें जी रिट्रीविंग के ऑप्शन जी यहाँ पर आपको दे रहा है। तो यहाँ पर ये आपको बता रहे कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी जो आपने अभी पोस्ट लिखी है अभी ये गूगल के ऊपर जो है वो इंडेक्स नहीं हुई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी इसको टेस्ट लाइव यूआरएल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका जो यूआरएल है वो टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये टेस्ट होना स्टार्ट होता है तो फिर हम इसको इंडेक्स के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो आपकी जितनी ज़्यादा यानी आपकी 10 पोस्ट से 15 पोस्ट या 20 पोस्ट अगर आपकी गूगल के ऊपर इंडेक्स्ड हो जाती हैं, एक तो आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगी और दूसरा जो है आपका जो यूआरएल है यानी आपकी जितनी भी जो आपने पोस्ट लिखी होंगी वो आपकी गूगल के ऊपर जितनी ज़्यादा इंडेक्स होंगी तो आप उतनी जल्दी जो है वो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल बट लेकिन हैज़ इश्यूज। तो यहाँ पे मैं इसको रिक्वेस्ट इंडेक्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जो मेरा है यहाँ पर देखिए इंडेक्स रिक्वेस्टेड, तो यानी अब जो मैंने पोस्ट बनाई है ये जो है वो गूगल के ऊपर जो है वो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आपने इसी तरह से काम करना है, इसके ऊपर कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आप इसी तरह से ब्लॉगर का अकाउंट बनाएंगे, ब्लॉगर पर आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसके बाद आपने गूगल सर्च कंसोल इसका जो है वो लाजमी से बनाना है। इसी तरह से हमने साइट मैप बनाने के बाद हमने आना है जी वापस। अब थोड़ी सी इसकी जो है वो सेटिंग्स हमने कर लेनी है। यहाँ पे थीम है, अब ब्लॉगर की मैं थोड़ी सी सेटिंग करवा देता हूँ। तो आपने सेटिंग पर करना है जी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टाइटल देना है जो आपका योगा प्रोसेस का है, इसके बाद आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देनी है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन ये होगी तो डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी यहाँ पर लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं लिखनी आती तो आप चैट जीपीटी से अपनी योगा पॉजेस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं और आपको सेटिंग जो है वो यहाँ पे करवा देता हूँ। तो ये पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन अ मेन पेज, यानी आपका जो मेन पेज होगा, जैसे ये हमारे पास है मेन पेज, तो यहाँ पर कितनी जो है वो इमेजेस जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो यानी कितनी जो पोस्ट है वो यहाँ पे नज़र आनी चाहिए मेन पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम आपने यहाँ पे 10 करनी है, 10 पोस्ट। ठीक है जी, 10 पोस्ट अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने कर लेना जी सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर जी फॉर्मेटिंग है और बाकी आपने इसमें से किसी को यही नहीं छेड़ना। यहाँ पे आ जाते हैं जी क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको कर लेना जी ओपन यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ तक ये वाली सारी सेटिंग जो है आपने कर लेनी है जी कंप्लीट। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो काम करने में और आप तसल्ली के साथ जो है वो काम कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। तो यह आपने जितनी ज़्यादा पोस्टें अब लिखते जानी है और लिखते जानी है, उसके बाद जो है ना आपने फिर इसको जो लास्ट जो है वो गूगल के ऊपर इंडेक्स करना है और इंडेक्स करने के बाद फिर आपने गूगल एडसेंस के लिए जो है कर देना है जी अप्लाई। ठीक है, अपनी वेबसाइट को।
तो आई होप कि जो भी प्रोसेस में आपको बताया है मैंने आपको, वो सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम आती है और समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको लगी होगी अच्छी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थंब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी ब्लॉगर से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।